चलो आज हम लोग फिर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात को न भूलें कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात किया जाता है, उसको हम लोग प्रीवियस क्लास में ही कंप्लीट कर लिया था। और आज लोग जो हम लोग का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है नागरिकता। इसका नाम क्या है? नागरिकता। और ये बात किया जाता है अनुच्छेद 5 से 11 में। तो मैं देख लेता हूँ कि अनुच्छेद 511 में भारत में नागरिकता की बात कैसे किया जाता है और नागरिक को कहाँ तक भारतीय संविधान अधिकार देता है जिसे व्यक्ति अपनी नागरिकता को लेकर इस देश में स्वतंत्रता पूर्वक अपना जिंदगी व्यतीत कर सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए नागरिकता होना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आपके पास नागरिकता नहीं है तो फिर आप उस देश की सदस्य नहीं है। यानी सदस्यता को प्राप्त करने के लिए नागरिकता बहुत ज़रूरी है। और नागरिकता किसी भी देश का एक वैसे अधिकार होता है जो मैं सरकार से दावा कर सकता हूं कि मैं 18 साल का पूर्ण गया हूं भारत में और मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे ये अधिकार है और मैं अपने अधिकार के लिए सरकार को चुनौती दे सकता हूं कि मेरी अधिकार कहना नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में इन चीज़ को दावा किया गया है। और इसी 5 से 11 वाले अनुच्छेद में किस व्यक्ति को नागरिकता मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, नागरिकता क्या होता है, नागरिकता किनको चाहिए, ये सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। आगे इसमें ये भी देखेंगे कि विदेश में जाने के लिए कौन सी नागरिकता चाहिए, भारत में कौन सी नागरिकता मिलता है, नागरिकता की सुरक्षा की बात कहाँ तक किया जाता है। तो साहब मैं देख लेता हूँ, ये आर्टिकल 5 में देख लेता हूँ कि 5 में किसी का बात किया। देख लो, सबसे पहले आर्टिकल अनुच्छेद 5 से बात किया जाता है संविधान के आरंभ पर नागरिकता। देख लो 5 में क्या किया जाता है, यानी संविधान के आरंभ पर नागरिकता। देख लो, कहने का मतलब क्या है कि 5 से 11 अनुच्छेद जो है उससे 5 से बात किया जाता है कि संविधान के जब आरंभ होता है उसमें ही नागरिकता की बात कैसे कर दिया जाता है। जरा छठा में देख लेते हैं कि छठा में नागरिकता के किस भाग की बात किया जाता है। जरा देख लीजिए, 6 में कहता है कि पाकिस्तान से अगर भारत में प्रवासन करने के लिए कुछ व्यक्ति आता है तो उसके लिए नागरिकता की बात करता है। देख लो, ये कहते हैं कि पाक का मतलब पाकिस्तान, पाक से भारत में ये क्या कहता है, प्रवासन करता है। देख लो, प्रवासन के बारे में नागरिकता की बात करता है, प्रवासन के बारे में नागरिकता के बात करता है। आर्टिकल देख लेते हैं 7 में कि 7 में किसकी बात करता है, जरा ध्यान से सुना। 7 में कहता है कि पाकिस्तान के प्रवासन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। देख लो, फिर यही बात आ गया, यानी पाक के कुछ व्यक्तियों के प्रवासन। अब देख लो, ये कहता कि कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 7 किसका बात करता है, यानी पाक के कुछ व्यक्तियों की प्रवासन करने वाली नागरिकता के बाद अनुच्छेद कितना में किया जाता है, 7 में किया जाता है। जरा 8 में देख लेते हैं, यानी 8 में किसका बात किया जाता है, जरा ध्यान से देखना। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बाद। देख लो, अब ये कहता है 8 कहता है कि भारतीय जो भारत से बाहर रहता है, ये किस नागरिकता की बात करता है, यानी भारत से वैसे व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं उनके नागरिकता की बात किया जाता है कि इनको सुरक्षा कैसे मिलेगा, ये कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएगा, इनके कौन कौन से अधिकार विदेश से मिलता है, इस तमाम चीज़ की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं जरा सा आर्टिकल 9 में। देख लो, आर्टिकल 9 में कहते हैं विदेश राज्य की नागरिकता शिक्षा से प्राप्त करता है। अब देख लो, विदेशी, देख लो, अगर कोई विदेशी
जो अपने स्वेच्छा के अनुसार अगर वो नागरिकता प्राप्त करते हैं तो इनको पूरी तरह से वैलिड माना जाता है, जिसे किसमें रखा गया? अनुच्छेद 9 में। कहने का मतलब है विदेशी राज्य की नागरिकता, विदेशी राज्य की नागरिकता। देख लो इसमें किसका बात किया जाता है? 8-9 में किसका बात किया जाता है? विदेशी राज्य की नागरिकता की बात किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं 10 में देख लेते हैं जरा। अब देखते हैं कि 10 में किस चीज की बात किया जाता है और भारतीय संविधान किस अधिकार की बात करता है और कैसे करता है। जरा ध्यान से देख लो। नागरिक अधिकारों का बना रहना। देख लो ये क्या कहता है? नागरिकता के अधिकार। देख लो ये कह रहा है नागरिकता के अधिकार बना रहना। अब देख लो 10 में किसका बात किया जाता है कि जिस व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार मिला है उसकी नागरिकता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए और उसकी जो नागरिकता है वो हमेशा के लिए बना हुआ रहना चाहिए। ये अनुच्छेद कौन बात करता है? तो 10 करता है। इसमें इस चीज को पूरी तरह से क्या किया जाता है? यानी नागरिकता के अधिकार को बना रहना। अनुच्छेद कौन बात करता है? तो 10 करता है। जरा देख लेते हैं आप अनुच्छेद 11 में किस चीज की बात किया जाता है। देख लो 11 में कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार के विधि द्वारा विनिमय किया जाता है। कहने का मतलब है कि संसद, ये क्या है? संसद। इसके बाद है देख लो ये आते हैं संसद। अब देख लो संसद किसका बात करता है? यानी संसद के द्वारा, देख लो संसद के द्वारा नागरिकता, देख लो संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार, नागरिकता के अधिकार। देख लो कहने का मतलब क्या है कि 11 में किस चीज की बात करता है कि भारतीय संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा नागरिकता के क्या अधिकार होता है, उन्हीं अधिकार को समझाने की कोशिश आर्टिकल कौन करता है? 11 करता है। तो मैं बेसिकली यहां पर आपको बताने की कोशिश किया हूं कि 5 से 11 में भारतीय संविधान के द्वारा जो नागरिकता दिया जाता है, जो पॉलिटिकल साइंस का एक बेस होता है और 11वीं क्लास में एक चैप्टर होता है जिसका नाम ही होता है नागरिकता, उस सारे 5 से 11 में बात किया जाता है। तो मैं इसको आपको बताने का कोशिश किया कि 5 में संविधान के आरंभ पर नागरिकता की बात किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि संविधान का पहले जब 5 आर्टिकल आता है उसमें पूरी तरह से नागरिकता की बात किया जाता है। 2 में पाक से भारत के प्रवर्जन, यानी ये बता रहा है कि पाक से जो भारत में आते हैं उसका प्रवर्जन कैसे होता है, इनको नागरिकता मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये आर्टिकल कौन बात करता है? 6 करता है। देख लो 7 में क्या करता है? पाक के कुछ व्यक्तियों का प्रवर्जन। अब देख लो ये कहता है कि 7 में पाक का जो कुछ व्यक्ति आता है उसकी नागरिकता की बात करता है। 8 में देख लो भारत के से बाहर, यानी कुछ व्यक्ति भारत से बाहर चले जाते हैं, इनको कैसे नागरिकता प्रदान किया जाएगा, इनको बाहर में कैसे सुरक्षा दिया जाएगा, इसका बात किसमें किया जाता है? तो 8 में किया जाता है। 9 में विदेशी राज्यों की नागरिकता की बात किया जाता है। 10 में नागरिकता के अधिकार बना हमेशा रहना चाहिए। 11 में संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार की बात किया जाता है। तो ये अपना क्लासेस था आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता और नागरिकता के बारे में कहाँ पर किस चीज़ का शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे चीज़ को मैंने समझाने का कोशिश किया और आज का क्लास अपना इसी नागरिकता के ऊपर